ओके। तो मैं वहां जब भी जाती हूँ मुझे होता है कि मैं यहाँ से मैक्सिमम शॉपिंग करके रह जाऊँ कि बाकी जो 6 महीने मैंने पाकिस्तान में गुजारने हैं वो इन कपड़ों में गुजर जाए। ओके। अच्छा, एंड शी इज इन्फ्लुएंसर, तो आपका तो काम भी सोशल मीडिया है, इसके ऊपर एक्टिव रहना, अपनी चीजें शेयर करना। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं हु मेक श्योर के ट्रैवलिंग के ऊपर उनको अपनी एक एक अपडेट देनी है। आप भी उन लोगों में से हो कि नहीं यार एक एक अपडेट देनी है, जब मैं या ट्रैवल अभी करती हूँ तो मेरे नहीं? सब लोगों को पता होना पहले चाहिए था, सोशल पे। पहले ओके। ये शौक था, अभी तो टाइम नहीं मिलता। यानी आप पहले मुझे ये था कि चलो मैं हर चीज शेयर करूं अपने हाँ। फॉलोअर्स के साथ, हर चीज दिखाती हूँ, मैं ये खा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ। अभी मुझे होता है कि जो मोमेंट चल रहा है मैं उसको एंजॉय करूँ, ना कि मैं फोन उठा लूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस मोमेंट को एंजॉय करूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं स्टोरी अच्छा, तो वगैरह अभी भी ये पोस्ट चल करूँ। रहा है 6 महीने जापान एंड देन 6 Yes. months इन पाकिस्तान? अभी मैं चली जाऊंगी 1 महीने बाद। ओके। और इस ओके। दफा मेरा प्लान है कि मैं थोड़ा लंबे अरसे के लिए जाऊं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं वहां पे काम शुरू अच्छा, करूं। काफी सारे लोगों ने जापान नहीं ट्रैवल किया हुआ। मैंने भी अच्छे खासे मुल्क किए हैं, अराउंड 55-56 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ, बट जापान इज नॉट द वन। Why? सो आई डोंट नो, कोई रीजन नहीं मिला अभी तक जाने का। ये बट सवाल तो मैंने भी अली से नहीं पूछा कभी भाई। हाँ, मतलब मैंने बहुत अजीबोगरीब मुल्क भी ट्रैवल किए हैं, बट हाँ। जापान कभी नहीं किया है। सो अगर जिन लोगों को नहीं पता, जैसे मुझे नहीं पता जापान, हाउ इज इट, आई मीन हाउ इज द कल्चर, हाउ इज द लाइफस्टाइल, It's कैसा है जापान? amazing, it's amazing, it's the most amazing country for me. वहाँ के लोग बहुत आजिज हैं। आजिज है? आपको पता है कि आप किसी और अगर कंट्री में ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रेसिज्म आ जाता है, आपको फेस करना पड़ता है। बट जापान इट्स डिफरेंट। वहाँ पे लोग बहुत आजिज हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं। आप इमेजिन करें कि आप एक बैंक में जा रहे हैं, यहाँ पे आप किसी बैंक में जाएंगे, वहाँ का मैनेजर कितना उसमें नखरा होगा। हाँ। वहाँ के मैनेजर्स, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ साइन करना है, यहाँ आके नीचे बैठेगा, नीचे यहाँ बैठेंगे? पेपर रखेगा और साइन करेगा, आरिगातो आरिगातो, थैंक यू या। और यहाँ पे क्या सीन है, तो इससे अंदाजा लगाएं कि वहाँ के लोग कितनी आजिज हैं। और ये भी हमने बड़ा सुना है कि जापान में सफाई तो इज लाइक अमेजिंग। वहाँ पे बिन्स नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है इस चीज से। हम कुछ बिन्स नहीं है? बिन्स नहीं है वहाँ पे, पब्लिक बिन्स नहीं है। आप खुद ही कैरी करें, खुद जो भी अपना आपने कुछ जो आप खा लिया खा पी रहे whatever। हो आपने अपने बैग में रखना है और वापस आके, अपने ये घर सबसे में? बड़ा प्रॉब्लम है जापान का, वापस आके आपने उसे बिन में नहीं फेंकना। आपने वापस आके अगर पानी की बोतल पी है उसको आपने अच्छे से प्रेस करना है, उसका कैप उतारना है, उसका प्लास्टिक के ऊपर से जो जिसपे रिटर्न होता है नाम, Yeah, वो wrap it, उतारना है, yeah. वो अलग फेंकना है, कैप अलग फेंकना है, बोतल अलग फेंकनी है। अब सोचिए कितना मुश्किल है। यानी मेरे घर में जापान में 3 बिन्स बनी होती हैं, प्लास्टिक की, जो बर्न करना है उसकी, Yeah. और जो ये ग्लास वगैरह होते हैं उसकी बॉटल। वाओ, लोगों सो का आधा टाइम तो ऑर्गेनाइज्ड। बॉटल अलग ये करने में चला रैपर जाता है। अलग करो, बॉटल अलग हाँ। करो, इसको और मैं कंप्रेस कहती हूँ करो। थोड़े से ना वहाँ के लोग शायद नफसियाती हैं, वो इतने शौक से नफसियाती लगे होते हैं। मैं ये हैं। कहूंगी यानी कौन इतना करता है कि आप जो हाँ। खा पी रहे हो उसकी एक एक चीज अलग करके आप हाँ। फेंक रहे हो। अच्छा, हाउ इज अमेजिंग। द फूड? फूड इज अमेजिंग, क्योंकि वहाँ पे हलाल फूड थोड़ा मुश्किल है मिलना, तो हम लोग वहाँ सी फूड खाते हैं ज्यादा। ओके। सी फूड पहले मैं वहां जब गई थी शुरू में मैं कहती थी बहुत स्मेल आ रही है, यहाँ से ही कैसी स्मेल है। अब जो आप कहते हैं यार ये खाते हैं, ये खाते हैं। अच्छा, बट आर यू अ फूडी जिसको देसी खाने की क्रेविंग होती है? आई कि एम Okay. मैं बहुत शौकीन हूँ खाने की। मैं जिम इसलिए जाती हूँ कि मैं खाना खा सकूं। खाना खा सको, मुझे अपना वेट कम नहीं करना, मैं इसलिए जाती हूँ कि जो मैं खा रही हूँ वो बर्न वो आउट हो जाए। मेंटेन रहे, अपनी ओह। मेरा वेट मेंटेन रहे। ओके। अच्छा, इतने सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार ये जगह हमने देखी और ज्यादा मजा नहीं आया, इसको देखने में तस्वीरों में और थी, मूवीज में और थी, तो वो कौन सी जगह है? जो बहुत ओवररेटेड लगी हो कि वहां जाके मजा नहीं आया, अब दोबारा कभी नहीं जाना। मैं हर जगह दोबारा जाने को तैयार हूँ, हर जगह जाने को तैयार हूँ। मतलब कोई ऐसी जगह कोई नहीं ऐसी है? जगह नहीं, मुझे अगर आप एक दरिया के किनारे पे बिठा देंगे मैं उसको भी इंजॉय करूंगी। ओके। तो नेचर ओके। ज्यादा पसंद है, आई दरिया, लव पहाड़, नेचर, मुझे सिटी माउंटेन, लाइफ आई लव ज्यादा पसंद माउंटेन। है? नहीं, सिटीज भी सही है, वो भी जरूरी है कि आप एक सिटी में रह रहे हो क्योंकि आपकी जरूरियात ऐसी होती हैं। लेकिन माउंटेन्स, यहाँ जाना आप कह लें कि आप अपने आप को हील करने जा रहे हो। हाँ। आप अपनी अच्छा जन्नत, हाउ डू यू फील जब आप जापान से वापस आती है, तो कैसा लगता है पाकिस्तान के, यार मैं वापस आ गई हूँ, अब देखो यहाँ पर ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। वहां रह के बंदा अपने मुल्क को मिस सुकून कर भी रहा मिलता होता है, है सुकून ही मिल जाता कि है। आपको जो सच्ची बात है वापस आके एक ना अपनायत आ जाती है कि आपको कोई इशू हो, आप एक कॉल मिलाओ, सॉल्व हो जाता है। बाहर ये सब वहाँ ऐसा नहीं हो है। रहा। बाहर आप यहाँ पे काम शाम हर चीज के लिए हाँ। लोग होते हैं, वहां पे आपने बर्तन खुद धोने हैं, कपड़े हाँ। खुद धोने हैं, खाना खुद बनाना है। यस। तो यहाँ के पास हर पे- काम के लिए एक हाँ, अलग बंदा वैसे है। अगर आप वैसे देखा जाए क्या? सफाई वगैरह के हवाले से वहां के वॉशरूम्स, मैं हैरान हूँ
इतने साफ होंगे कि यहाँ अगर आप किसी 5 स्टार होटल में भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ का पब्लिक टॉयलेट ज्यादा साफ होगा इससे। या इतनी सफाई मेरे पसंद ख्याल है। से मंशा ने भी बात हमारे पॉडकास्ट में की एग्जैक्टली थी, मंशा ने सीजन 2 में भी यही बात की थी Yeah. कि मतलब टॉयलेट्स आर अमेजिंग। उसमें म्यूजिक भी होता है। यस उसमें Yes, म्यूजिक भी होते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं जो शायद मैं यहाँ ना बता सकूं, लेकिन उसके लिए जापान जाना पड़ेगा। हाँ जी जाना पड़ेगा। नाइस यार, नॉट बैड। एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस से या नर्वस फ्लायर हो, डर लगता है फ्लाइंग से? मुझे ना शुरू में डर नहीं लगता था, Okay. बीच में मैंने एक दो अब लगता ऐसे, अब भी नहीं लगता, लेकिन Okay. एक ऐसा बीच में स्पेल आया था हम्म, जब वो कराची में क्रैश हुआ था प्लेन, ईद से पहले। हम्म, वो जब मैंने देखा था ना, उसकी वीडियोस वगैरह देखी, उसके yeah. बाद से मुझे एयरफोबिया बहुत बुरा हो गया था। मैं ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मैं स्कर्दू गई थी बाय एयर और पूरा रास्ता मैंने ऐसे, मेरे हाथ पे पसीना था और मैं यूं हो रही थी। मेरी बहनें जन्नत तुम पागल हो गई हो। मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं, मुझे बस, मैं रोई हूँ, मुझे बाय रोड जाना है, मुझे बाय एयर नहीं जाना। हाँ। बट वो सारी फैमिली अपना सुकून देख रही थी, Yeah. मेरी खातिर थोड़ी उन्होंने जाना था। तो वो स्पेल ऐसा था कि मैं ट्रैवल कर ही नहीं सकती थी। मुझे लगता था अस्तगफिरुल्लाह कि मैं इस प्लेन में बैठूंगी, खत्म। वो बहुत गंदा स्पेल। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सही से नॉर्मल हो गया है। सही। अच्छा, पहली दफा बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस याद है? बिजनेस क्लास की पहली फ्लाइट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वाज नाइस। और मैं ये कहती हूँ कि जो एक दफा बिजनेस क्लास में बैठ रहा है उसके लिए इकोनॉमी में सफर करना मुश्किल हो जाता है।